हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो जेमिनी, आज हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि एंड में मैं देखने वाली हूँ इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन आपके तरफ और इस रिलेशनशिप की आउटकम। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देगा अगर आपने बेल आइकन क्लिक कर लिया हो तो जेमिनी, यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। तो यहाँ क्लैरिटी दिख रही है, कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन है, एक ब्रेक थ्रू है। तो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन था आपके लव लाइफ में, और इस वक्त आप एक सल्यूशन ढूंढ रहे हो, या आपको एक सल्यूशन मिल रही है, या आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है इस सिचुएशन में। अगर ये बात नहीं है तो जैसे मैंने कहा, आप इस पर्सन को कुछ कम्युनिकेशन भेज रहे हो, या कुछ आप इस पर्सन को क्लियरली बता रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, शायद ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, कॉन्फ्लिक्टेड है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो और इसी वजह से आप दोनों थोड़े से अलग है। मतलब थोड़े से मतलब बातचीत के मामले में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक गैप है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हुई हो, जिसके वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है। तो देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन है। जैसे मैंने कहा, ये सिचुएशन स्टैग्नेंट हो चुकी थी और फाइनली आप एक सोल्यूशन देख रहे हो, या फिर आपको कोई एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रही है यहाँ पे, या फिर आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो इस पर्सन से ताकि यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल सके। एक अलग अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो आप। पाइसिस एनर्जी है हैंग मैन, और ये पर्सन की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ एक देखिए नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, और 2 5 है इस पर्सन की एनर्जी में, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में अगर कोई एक्स हो, या कोई इनके फ्रेंड्स हो, जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन और आपके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो काफ़ी लोग आप दोनों के बारे में बात कर रहे हो, सैबोटैज करने की कोशिश कर रहा है कोई इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये लोग जो है वो जलते हैं आपके रिलेशनशिप से। तो ऐसा कोई है जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कंफ्यूजन है थोड़ा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके तरफ यहाँ पे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक समय का पहिए की एनर्जी है, जहाँ पे समय बदलता रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी सिचुएशन कभी भी एक जैसे नहीं होता। अगर आपके लाइफ में आपकी इस वक्त रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है तो ये भी बदलने वाला है, और ये बदलाव आ रहा है, आ चुका है। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ रेन्यू करने की कोशिश कर रहे हो, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी में भी जजमेंट है, तो ये भी एक रेन्यूअल की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों, जैसे मैंने कहा, किसी वजह से सेपरेट हो चुके हो, या कम्युनिकेशन नहीं है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाली है, एक सोल्यूशन बहुत जल्द आने वाली है, और एक रेन्यूअल होने वाला है। ये पर्सन भी पास्ट जजमेंट्स को रिलीज कर रहे हैं, जो भी डाउट्स है उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ सक्सेस है आपके लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक की एनर्जी है, गुड मैसेजेस की एनर्जी है, समय का चेंज होने की इंडिकेशन दिखा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पहले आप बहुत रिजर्व थे, रेस्ट्रिक्टेड थे, मगर वो अब बदल रहा है, वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत इमोशंस है, ओपन फीलिंग्स है, मतलब आप अपने फीलिंग्स को ओपनली डिस्कस कर पा रहे हो, इस पर्सन को अपने दिल की बात ओपनली कह रहे हो।
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है जजमेंट। ये पर्सन भी अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, एक नई चांस के लिए पूछ रहे हैं, एक नई बिगिनिंग के लिए अपील कर रहे हैं आपसे। जो भी मुश्किल समय था, अब ये पर्सन चाहते हैं कि उसे पीछे छोड़कर आप दोनों आगे बढ़े। तो यहाँ जैसे मैंने कहा सक्सेस है, यहाँ पे कुछ तो एक आपको ऐसा एक विक्ट्री जैसे लग रहा है, क्योंकि एक मुश्किल समय से आप दोनों इनफैक्ट बाहर निकल चुके हो और आप आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, बहुत कम्युनिकेशन है, तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने वाली है। फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है, ट्रैवल है। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन को मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा हो, मगर बहुत पॉजिटिव साइंस है यहाँ पे। ये पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन भी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आगे चलकर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ताकि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो कभी कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, काफ़ी स्टेबल पर्सन की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से वक्त लेकर मतलब वो ऐसे कोई हरी में नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एकदम सिक्योर हो जाए, और इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सीरियस है। अब हायरोफांट आपकी एनर्जी है, ये है टॉरस एनर्जी। तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो, इस रिलेशनशिप को आप मैरिज तक ले जाना चाहते हो। ये हायरोफांट क्यों है? शायद आप इस पर्सन को अपने पेरेंट्स से मिलवा रहे हो, या ये पर्सन आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा रहे हैं। हायरोफांट यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो देखिए, आप बहुत, जैसे मैंने कहा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, मैरिज के हिसाब से आगे बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसा लग रहा है। ये पर्सन की एनर्जी है एम्परर। तो ये पर्सन भी अपने एल्डर्स से बात कर रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं। यहाँ पे एक फादर फिगर दिख रही है, एम्परर, एरीज एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ एक लव की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स भी है। थोड़ा कंफ्यूजन एनर्जी है यहाँ पे। ये क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ जब ठीक चल रहा था तो अचानक से एक 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मगर अभी भी मैं थोड़ा एक हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। शायद ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है 100%। वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर इनकी जो पेस है बहुत स्लो मूविंग है। आपकी एनर्जी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी कि आप बहुत सीरियसली ले रहे हो इसे, और आप चाहते हो ये पर्सन आपके पेरेंट्स से मिले, बातचीत करे, और शायद वो हो भी रहा है, मगर इस पर्सन की तरफ से काफ़ी मतलब वक्त लेना चाहते हैं, वो इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर एक्शंस क्या होगी इस पर्सन की आपके तरफ। फ्यूचर में है चैरियट। तो फ्यूचर में ये जो है रिलेशनशिप वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। कैंसर एनर्जी है चैरियट। मगर थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। लियो एनर्जी है स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन काफ़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार तो करते हैं, मगर शायद थोड़ा सा वक्त चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप पहले स्टेबल हो जाए और फिर चीज़ें आगे बढ़े। तो आउटकम इस रिलेशनशिप की क्या है? आउटकम है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक यूनियन की एनर्जी है, ये एफर्ट की एनर्जी है, एक नई शुरुआत भी दिख रही है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है यहाँ पे। अगेन ये एक छोटी सी शुरुआत है, और आगे भी आउटकम मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबल आउटकम है। मगर शायद अगर आप जेमिनाई, थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पर्सन नहीं चाहते कि ये हरी में कोई भी रिलेशनशिप में फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये पर्सन थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हैं, और आपको शायद इस पर्सन के पेस को समझना पड़ेगा, इनकी दिल की बात को समझना पड़ेगा। तो यही है आपके लिए रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर आप वेबसाइट पर जाकर, मेरी व्हाट्सएप चैट आइकन है वेबसाइट पर, उससे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज पाऊँ। और फिर से मैं आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जैसे मैंने कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।